आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये दिख नहीं रहा है। क्या करते हैं, इसको dx से सब में डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + x² dy/dx। यहाँ dx ख़त्म हो जाएगा और यहाँ हो गया cot x। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी ये जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इस 1 + x² से भी इसको डिवाइड कर देते हैं, तो dy/dx प्लस 2x अपन 1 + x² इंटू y इक्वस टू cot x अपन 1 + x²। ओके, अगर आप देखें तब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कौन सा फॉर्म सर जी, ये वाला dy/dx प्लस py इक्वस टू q। तो y के जस्ट सामने जो भी रहता है वो क्या होता है, p होता है, यानी p की वैल्यू आ गई 2x अपन 1 + x² एंड q की वैल्यू आ गई cot x अपन 1 + x²। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, आइए वो हो जाएगा e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ p dx मीन्स 2x अपन 1 + x² dx। आप देख रहे हैं नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ 1 + x², जो कि आपको पता है कि एक पावर में लॉग दिया गया, लॉग के अंदर जो भी रहता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आगे सॉल्यूशन क्या होगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x² आया, इसमें रख दो, y इंटू इक्वस टू q क्या है सर जी, cot x अपन 1 + x², ठीक, इंटू dx प्लस c। ये कट गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग इसको लिखोगे cos x अपन साइन, नीचे साइन है, साइन को अगर t मानोगे तो cos x dx इक्वस टू dt आ जाएगा, मीन्स 1/t ln t मीन्स ln sin x आ जाएगा। ठीक, मॉड लगा लीजिए प्लस c इंटू 1 + x²। ठीक, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो या ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक, x से सब में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया dy/dx, ये y/x और यहाँ हो गया -1, यहाँ y cot x इक्वस टू 0। तो ये y वाले टर्म है, इनको एक साथ 1 को उधर भेज देते हैं, ये dy/dx। ठीक, y वाले को एक साथ लेंगे तो 1/x प्लस cot x इंटू y इक्वस टू 1। अगर देखो तब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म है सर जी, ये वाला dy/dx प्लस py इक्वस टू q। तो y के सामने जो भी रहता है वो p माना जाता है, तो y के सामने ये है, यानी p इक्वस टू आ गया 1/x प्लस cot x एंड q आ गया हमारा 1। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जो कि हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p मीन्स 1/x प्लस cot x dx। 1/x का ln x और इसका ln sin x, मॉड लगा लीजिए। ओवरऑल इसको देखोगे तो ln x sin x आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन क्या होगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q प्लस dx प्लस c। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x sin x इंटू q 1। ठीक, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा yx sin x, इसका इंटीग्रेशन माइनस में प्लस 1 cos x dx प्लस c। ओके, तो yx sin x माइनस x
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ओके, इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखिए। तो ऐसा लग रहा है सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो ये डी वाई बाई डी एक्स सब में मल्टीप्लाई है। तो भाई याद करो, हम लोग एक दूसरा फॉर्मेट भी पढ़े थे, डी एक्स बाई डी वाई प्लस एम एक्स इक्वस टू एन टाइप वाला। तो आइए उसको लगाते हैं यहाँ पर। देखिएगा, आप इस डी वाई बाई डी एक्स को इधर भेज दो, मीन्स डी एक्स ऊपर चला जाएगा, डी वाई नीचे आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा सर जी, एक्स प्लस वाई इक्वस टू डी एक्स बाई डी वाई हो गया। और ये सर हमारे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया? नहीं आएगा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। इधर देखिए, ये एक्स को उधर लेके जाओ। कहने का मतलब हो गया सर डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इक्वस टू वाई। अरे सर ये था आई। अब सर इसको कंपेयर कर लेते हैं। देख रहे हो यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स आ गया, साथ ही इसका ऑर्डर डिग्री 1 है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल का इस समय काम कर रहा है उसकी भी पावर 1 है। यानी ये क्या हो गया हमारा, ये वाला फॉर्मेट हो गया n1। ठीक, तो x के सामने जो भी लिखा रहता है वो हमारा क्या होता है, m होता है। इस बार ये m क्या है हमारा, -1 है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इस टाइप के। तो ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे वहाँ पी डी एक्स होता था वैसे यहाँ m y होगा, m dy। क्यों? क्योंकि सर x के अलावा यहाँ जो भी रहेगा फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट होना चाहिए, इधर भी फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है सर, समझ गया। ओके, e टू द पावर -1 dy मीन्स ये हो गया सर जी एक पावर माइनस में y। ठीक, ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अरे सर इसमें n कितना है सर, ये n y है, तो n लिख लो, n क्या है, y है। चलो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसे उसमें y रहता था, कस टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू n dy प्लस c। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर माइनस y, x इंटू e टू द पावर माइनस y, e टू द पावर माइनस y। n कितना है सर जी, y है, dy प्लस c। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। चलो x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई प्लस हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस वाई, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, डी वाई। आप इसे और सिंप्लीफाई कर दो, x ई टू द पावर, अभी ये इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, इसमें हम जो है 3-5 नहीं करेंगे। ये हमारा क्या है, आंसर है। आप इसे सिंप्लीफाई और कर सकते हो। ठीक है, माइनस लगा लेना भाई। अगर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आप देख रहे हो जो है कि y की डिग्री जो है एक से ज़्यादा हो जा रही है। डी वाई बाई डी एक्स हम करेंगे तो y डिपेंडेंट की तरह काम करेगा, लेकिन y पावर 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये लीनियर नहीं बनेगा। इसका मतलब ये सीधे सीधे कह रहा है कि इसको किस में कन्वर्ट करो, डी एक्स बाई डी वाई फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हम डी वाई से दोनों तरफ डिवाइड कर देते, तो ये हो गया y डी एक्स बाई डी वाई। ठीक, और ये हो गया x माइनस वाई स्क्वायर इक्वस टू 0। ठीक, अब अगर आप देखें तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया। और अभी अगर y अभी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो y से भी इसमें डिवीजन कर देते हैं, x बाई वाई माइनस वाई इक्वस टू 0। अब आप देखिए, अगर ये x हमारा डिपेंडेंट का काम कर रहा है तो उसकी डिग्री यहाँ भी 1 है, साथ ही साथ इस डिफरेंशियल ऑपरेटर का ऑर्डर 1 डिग्री 1 है। यानी ये क्या हो गए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी नहीं दिख रहे तो इसे और सिंप्लीफाई कर लो, अब दिखने लगेंगे 1 बाई वाई इंटू एक्स इक्वस टू वाई। अब ये दिख रहा है कैसा फॉर्म सर जी, ये वाला। ठीक, तो x के सामने जो भी होता है m माना जाता है, 1 बाई वाई एंड n क्या है, y। ठीक, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर m डी इंटीग्रेशन ऑफ m डी वाई। ये हो गया e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई डी वाई, जो कि हो गया e टू द पावर ln वाई, तो बाहर आ जाएगा y। ठीक है, नाउ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वस टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू n
एन डी वाई ओके प्लस सी ओके। इंटीग्रेटिंग फंक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख देते हैं, क्या है यहाँ पर देखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा y है, यानी एक्स वाई हो गया, y इंटू एन, एन हमारा क्या है y है, डी वाई प्लस सी। तो इसका सॉल्यूशन हो गया बहुत ही आसान, y³/3 प्लस सी ओके। यहाँ पर भी अगर हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलें तो हमारा जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें y का डिग्री 1 से ज़्यादा दिख रहा है, यानी ये लीनियर फॉर्म में नहीं रहेगा। तो इसको हम अपने अनदर स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स dx/dy फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इस dx dy को उधर भेजते हैं, y से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया x/y प्लस 3y और ये हो गया dx/dy। अब इस y वाले टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, तो आप देखिए क्या हो, y वाले नहीं, इसी x वाले को, क्यों, क्योंकि लास्ट में जो बचता है राइट हैंड साइड वो हमारा फंक्शन ऑफ क्या हो जाता है, y हो जाता है, यानी dx/dy माइनस 1/y इंटू x इक्वल टू 3y, ठीक है। मीन्स इसको हम लोग उधर लेके आए, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, कौन सा फॉर्म सर जी, ये वाला dx/dy mx n, ठीक है, जहाँ पर m और n क्या है, या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ y होंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखिएगा, यानी m की वैल्यू क्या है सर जी, m की वैल्यू हो गई -1/y एंड n हमारा हो गया 3y ओके। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ m dy मीन्स -1/y dy दैट्स इक्वल टू -ln y माइनस को अंदर ले जाएंगे, ln ऑफ 1/y, कहने का मतलब 1/y बाहर आ जाएगा। साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू n, ठीक, dy प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया है 1/y और यहाँ 1/y इंटू n मतलब 3y dy प्लस c। तो ये हो गया x/y इक्वल टू y से y कट गया, यानी 3y प्लस c, ठीक है। 13 से लेकर 15 के बीच में जो क्वेश्चन है इनका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब ये हो गया कि वहाँ पर हमें x और y के कुछ वैल्यू दिए रहेंगे। आफ्टर ऑल जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे तो उसमें x और y की वैल्यू रख कर जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उस वैल्यू को उठा के जब c के प्लेस पे रख दिया जाएगा मीन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। क्यों पर्टिकुलर, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x और y के लिए फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो पहले इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें तो ये dy/dx y इंटू समथिंग ऑफ फंक्शन ऑफ x इंटू साइन x मीन्स ये हमारा दिया गया dy/dx प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू टाइप का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस y को छोड़ दिया जाए तो यहाँ 2 tan x क्या बन रहा है, p बन रहा है, यानी p इक्वस टू 2 tan x एंड q क्या है, साइन x है, ठीक, ओके। यहाँ देखिएगा, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स मीन्स 2 tan x dx। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2 को बाहर ले लें, tan x का क्या हो जाएगा, साइन अपॉन cos x हो जाएगा। cos को अगर t माने तो माइनस ऑफ साइन x dx dt आ जाएगा, मीन्स आ जाएगा माइनस ऑफ ln cos x, माइनस को अंदर ले जाएंगे ln sec x आएगा, 2 ln sec x आएगा, 2 अंदर जाएगा sec स्क्वायर हो जाएगा, यानी ln e⁻ln sec स्क्वायर x हो जाएगा, ln गायब हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x, ओके। चलो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, ओके। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स आया है और क्यू हमारा क्या है, साइन है, सेक स्क्वायर एक्स, क्यू है साइन इंटू साइन एक्स
डी एक्स प्लस सी। अगर हम इसको नीचे ले जाए तो कास बनेगा, तो एक tan बन जाएगा, एक सेक बन जाएगा, यानी सेक एक्स tan एक्स हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन सेक एक्स आ जाएगा। यानी ये हमारा आ गया वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या है सर जी, ये जनरल सोल्यूशन है, इसको जनरल सोल्यूशन कहते हैं। और जब हम एक्स वाई की वैल्यू रख कर सी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो उसको पार्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या रखना है। कह रहे हैं एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री, वाई जीरो आ गया, यानी एक्स पाई बाई थ्री रखो, वाई जीरो रख दो, ठीक है। तो ये हो गया पुट एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री एंड वाई क्या है, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक्स की जगह पाई बाई थ्री रखें, वाई जीरो दी तो ख़त्म हो गया। सेक पाई बाई थ्री मीन्स 660, यानी नीचे ले जाए तो 1/cos 60, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ऊपर जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। यानी सी की वैल्यू क्या आ गई, इधर हम अगर देखें तो ये y इंटू जीरो, सॉरी सेक स्क्वायर मतलब y जीरो है, और सेक ऑफ 60 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू सेक 60 मतलब 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू -2 आ गया। बस सी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। मीन्स वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स -2, दैट इज द पार्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, तो अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, चेक करो जहाँ जहाँ वाई है उसका पावर 1 है, हाँ है। बस इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करोगे dy बाई डी एक्स प्लस ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई टू क्यू। तो y के सामने जो भी रहता है p रहता है, तो p इक्वल्स टू एंड q इक्वल्स टू, कंपेयर करोगे, ठीक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p मतलब ये हो गया, आप देख रहे हो नीचे वाले डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो आपका आंसर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx प्लस सी, ठीक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को रखिए यहाँ पर, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर कट जाएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और जब एक्स वाई की वैल्यू पुट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। अब वैल्यू पुट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू y जीरो हो जाएगा, अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो y जीरो हो जाएगा। मैं 0 इंटू 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 रख दो, कुछ टू tan इनवर्स 1 प्लस सी, तो ये तो जीरो हो गया, tan इनवर्स 1 मतलब π/4, इधर आएगा -π/4, सी की वैल्यू आ गई -π/4, ये पाई है, ये क्या है, दिस इज पाई, ठीक। तो सी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x -π/4, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये सब इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देखें, ठीक है। तो p के प्लेस पे क्या है, -3 cot x एंड q क्या है, sin 2x, ठीक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx मीन्स -3 cot x dx
अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -3 बाहर ले लीजिए, काट का होता है cos अपान साइन, साइन को t मानेंगे, cos x dx क्या हो जाएगा dt, यानी ln sin x आ जाएगा। बाहर से माइनस लगा हुआ है, अंदर जाएगा तो ln sin x का पावर -1 मीन्स 1 अपान साइन मतलब cosec x हो गया, अंदर पावर 3 जाएगा तो cosec क्यूब x क्या आ गया, cosec क्यूब x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया cosec क्यूब x। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q साइन 2x, इसको लिख सकते हैं 2 साइन x cos x dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखिए तो y इंटू कॉसेक क्यूब x, यहाँ नीचे ले जाइए साइन क्यूब x इंटू 2 साइन x cos x dx प्लस c। एक साइन से साइन कट गया, एक cos के नीचे साइन जाएगा तो cot x हो जाएगा, और एक साइन बचा रहेगा मीन्स 2 cosec x cot x आ गया, dx प्लस c। यहाँ y cosec क्यूब x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cosec x, क्या होगा माइनस cosec x, माइनस में cosec x प्लस c। ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक, अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, y2 आ रहा है, अगर हम x की वैल्यू π/2 रख रहे हैं तो कॉसेक की जगह π/2 रखोगे तो 1 अपान साइन π/2 मीन्स 1, यहाँ -2, y की वैल्यू 2 आ रहा है, यहाँ रखोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ -2, इधर जाएगा +2, c की वैल्यू 4 आ गई, क्या आ जाएगी c = 4, उठा के यहाँ रख दो, तो ये आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। y cosec क्यूब x इक्वस टू, ये क्यूब है इसको बना लीजिएगा, -2 cosec x प्लस 4, ये हमारा क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर करें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कोई कर्व है, ठीक है, जो ओरिजिन से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी पॉइंट एक्स वाई पे जो स्लोप है टेंजेंट का, मान लीजिए एक कर्व क्या है, y = f(x) है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x है। कह रहे किसी पॉइंट पर इसका स्लोप, मान लीजिए किसी पॉइंट s पर इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप m = dy/dx है, ठीक है, जनरल पॉइंट x, y पे यही है, मान लिए टेंजेंट ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो कर्व है ओरिजिन से पास कर रहा है, किसी जनरल पॉइंट x, y पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो इक्वल है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम के, मीन्स ये जो dy/dx इसका स्लोप आ रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल है। इनका कहने का मतलब ये है सॉल्यूशन। अब ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद x y की वैल्यू 0 0 रख के c की वैल्यू निकाल के रख देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dx = x + y। अब y डिपेंडेंट ले रहे हो तो y को इधर लेके आ जाओ, ठीक, ये हो गया। अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया कौन सा फॉर्म, dy/dx + py = q। तो y के सामने जो भी रहता p होता है, यानी p की वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक, एंड q क्या हो गया, x हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, वो आ जाएगा e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ p मतलब -1 dx (x). सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ठीक, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्यू हमारा एक्स है, यानी वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव, तो माइनस ऑफ एक्स एक पावर माइनस एक्स, पहले से ही माइनस है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव वहाँ माइनस ई टू द पावर एक्स होगा, प्लस हो गया, फिर एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो कहने का मतलब वाई पावर ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ, यहाँ माइनस लगा लीजिए, ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा वो कर्व है, ठीक है, लेकिन ये ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 रखो तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे एक्स 0 वाई 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इसको यहाँ पुट कर दो तो आपका जो कर्व है वो आ जाएगा वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वस टू माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, सी की वैल्यू 1 है, क्या है, 1 है। अगर हम दोनों तरफ ई टू द पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। इन सबको इधर भेज दें तो वाई प्लस एक्स प्लस 1 इक्वस टू ई टू द पावर एक्स। ये वो कर्व है जो आपके ओरिजिन से पास हो रहा है। करें फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। कोई कर्व है, ये कोई कर्व है जो 0,2 से पास कर रहा है, मीन्स वाई एक्स की वैल्यू 0 है, मीन्स मान लो अगर ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, इस पॉइंट से वो कर्व क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये कर्व हमारा वाई इक्वस टू एफ एक्स टाइप का है। ठीक, ये कर्व हमारा क्या कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर रहा है given that the sum of coordinates of any point on the curve exceed the magnitude, मीन्स कोई अगर यहाँ पॉइंट मान लो आपने यस लिया है, एनी पॉइंट, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट का सम जो है एक्सीड कर जा रहा है, क्या, सम, गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कोई पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट का सम जो है एक्सीड कर रहा है, क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5। यानी इस पॉइंट पे अगर आप जो टेंजेंट ड्रा कर रहे हो उसके स्लोप के मैग्नीट्यूड से, उसके स्लोप्स के मैग्नीट्यूड से ये जो कोऑर्डिनेट का सम है 5 यूनिट जो है, मतलब एक्सीड कर जाए, बढ़ जा रहा है 5 से, मतलब उस कोऑर्डिनेट का जो सम है ना, जो उस पॉइंट पे आप स्लोप निकाल रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से 5 ज़्यादा है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर x प्लस वाई 5 जो है ज़्यादा है किससे, डी वाई बाई डी एक्स के, इस कर्व के स्लोप के उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्लोप के, इस पॉइंट के स्लोप से अगर ये कोऑर्डिनेट का सम 5 ज़्यादा है तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो आप डी वाई बाई डी एक्स में 5 को ऐड कर दो, क्योंकि ये 5 ज़्यादा है तो इसमें 5 ऐड कर दो तो बराबर हो गया। तो आप ये क्या करो, इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, इस वाई को उधर भेज दो, 5 को इधर भेज दो, एक्स माइनस 5। ठीक, ये आपका कन्वर्ट हो गया डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वस टू क्यू। ठीक, पी क्या आ गया आपका, सर जी -1, क्यों आ गया x माइनस 5। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, जो कि हो गया ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक, सोल्यूशन क्या होगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक पावर माइनस एक्स इक्वस टू एक पावर माइनस एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यों हमारा x माइनस 5 है, डी एक्स प्लस सी। इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो वाई ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो माइनस ऑफ
एक्स माइनस 5 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, माइनस पहले से ही आएगा, इसका 1 हो जाएगा, फिर से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, वैल्यू रख दो, 0, 2 पास कर रहा है यहाँ रखो तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी एक्स 0 रखने पर वाई 2 मिल रहा है, तो एक्स 0 रखोगे तो 1 बन जाएगा, एक्स 0 रखोगे तो प्लस 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये सी। कहने का मतलब ये क्या हो गया, 4 इधर जाएगा -2, सी वैल्यू क्या आ गई -2, उठा किस में रख दो तो वाई ई पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स -2 ई पावर एक्स से डिवाइड कर दो तो वाई माइनस एक्स प्लस 5 ई पावर एक्स से डिवाइड होगा तो ये +5 -1 -2 ई पावर एक्स, ठीक, इसको इधर भेज दो, इन सबको इधर भेजते हैं, ठीक है। तो ये हो गया y प्लस एक्स, ये हो गया -4 इक्वस टू -2 ई पावर एक्स, ठीक है। तो अगर आप इसको इधर भेज दो या ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। ये वो कर्व है जिसका स्लोप जो है, जिसका कोऑर्डिनेट का सम किसी जनरल पॉइंट पे उसके स्लोप से 5 ज़्यादा है, मतलब x प्लस वाई इक्वस टू 5 प्लस dy बाई डी एक्स। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो आइए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वस टू एक्स से डिवाइड कर दो तो 1 बाई एक्स वाई 2x, ये है, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मेट है, ये है आपका क्यू टाइप का, ठीक है। तो y के सामने जो लिखा रहता है p होता है, यानी p की वैल्यू -1 बाई एक्स आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स मीन्स e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई एक्स डी एक्स। कहने का क्या मतलब है, e टू द पावर -ln x मीन्स 1 बाई एक्स, ठीक है, 1 बाई एक्स। नीचे वाले करे द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल, इसका भी, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 बाई वाई इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ हो जाएगा वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है, ये डी एक्स बाई डी वाई एम एक्स इक्वस टू एन टाइप का, तो एक्स के सामने जो भी लिखा रहता है वो एम होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एम डी वाई मीन्स वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें -2 से, तो बाहर हो जाएगा -1/2, अंदर हो जाएगा -2 वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया e टू द पावर -1/2 ln mod ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये पावर अंदर जाएगा, माइनस में नीचे चला जाएगा, कट जाएगा, अब कैंसर आ जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये डी वाला आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड।